नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल गोल्ड अपडेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और दिसंबर महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में नया इतिहास रच दिया है और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। लगातार बनते नए रिकॉर्ड ने सराफा बाजार में हलचल और उत्सुकता दोनों को बढ़ा दिया है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर गहने बनवाने का मन बना चुके हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। देश भर के अलग अलग सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव हर दिन नए स्तर छूते नजर आ रहे हैं, जिससे आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक सभी की नजरें कीमतों पर टिकी हुई हैं। ऐसे हालात में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सोना और चांदी किस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में बाजार का रुख किस दिशा में जा सकता है। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए यह समय किसी बड़े फैसले से कम नहीं है, क्योंकि बीते हफ्ते दोनों धातुओं की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। इस उतार चढ़ाव ने बाजार को पूरी तरह से अस्थिर बना दिया है। लगातार बदलते भावों ने आम ग्राहकों के साथ साथ निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आज के दिन सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर और महंगे। इसी असमंजस को दूर करने के लिए इस रिपोर्ट में हम आपको आज के ताजा भाव के साथ साथ बाजार की मौजूदा स्थिति की पूरी तस्वीर विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी महसूस कर रहे हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेजी के संकेत मिलते हैं तो कभी मुनाफा वसूली के चलते अचानक गिरावट देखने को मिल जाती है। ऐसे क्राक्षी की हालात में अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य आने वाला है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। सही समय पर सही फैसला लेने के लिए जरूरी है कि आप बाजार की हर छोटी बड़ी जानकारी से अपडेट रहें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी पहलू आपसे छूट ना जाए। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम सिर्फ दामों की जानकारी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी रिपोर्ट में कल दामों की उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चाल, डॉलर में हो रहा उतार चढ़ाव, ब्याज दरों को लेकर चल रही चर्चाएं और वैश्विक अनिश्चितता किस तरह से सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। इस पर वरिष्ठ विश्लेषकों और मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही जिन परिवारों में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य तय हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि गहने बनवाने का सही समय आखिर कब है और मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करना समझदारी होगी या फिर थोड़ा इंतजार करना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इस वीडियो में आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की पूरी और सटीक जानकारी मिलेगी ताकि आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही फैसला ले सकें। इसके अलावा आज 1 किलो चांदी का भाव और 1 तोला सोने की कीमत क्या चल रही है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड अपडेट की इस नई और खास वीडियो में।
अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब चलिए दोस्तों, सीधे भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव पर नजर डालते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 214 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव 1712 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज 2140 रुपये है तक पहुंच गया है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 21,400 रुपये के आसपास बनी हुई है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव आज 24,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। आज के दिन चांदी की कीमतों में करीब 32,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने पूरे सराफा बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। अचानक आई इस तेजी के बाद चांदी को लेकर चर्चाएं और अनुमान दोनों ही तेज हो गए हैं और बाजार में खरीदारी को लेकर नई रणनीतियां बनती दिखाई दे रही हैं। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले करीब 1 हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग 1G से 1,07,000 प्रति किलोग्राम के दायरे में घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा समय आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि बार बार आने वाले उतार चढ़ाव के बीच सही समय पर खरीदारी करने का अवसर मिल रहा है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर इनकी कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 तक की छलांग लगा दी है। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक वैश्विक संकेतों, आर्थिक आंकड़ों और निवेशकों की रणनीति पर निर्भर करेगा। ऐसे में सही और भरोसेमंद जानकारी के साथ फैसला लेना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहले अगर मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं दिखती। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर हल्का दबाव बना हुआ नजर आ रहा है और निवेशक किसी एक ठोस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले रुककर हालात को परख रहे हैं। यही अनिश्चितता सोने की कीमतों पर भी असर डाल रही है। आमतौर पर जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर तेजी से रुख करते हैं, लेकिन फिलहाल जोखिम को लेकर सतर्कता तो है, पर डर का माहौल उतना गहरा नहीं है। इसी वजह से सोने में वह आक्रामक तेजी देखने को नहीं मिल पा रही है, जैसी अस्थिर हालात में अक्सर देखने को मिलती है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो यह भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाने वाला एक अहम कारण बनकर उभरी है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया जाना यह संकेत देता है कि इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जैसे ही ऐसी खबरें बाजार तक पहुंचती हैं, निवेशकों को थोड़ी राहत महसूस होती है और वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है। ऐसे माहौल में सुरक्षित निवेश की मांग कुछ हद तक घट जाती है, जिसका सीधा असर सोने पर पड़ता है और कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो बाजार विशेषज्ञों की राय काफी हद तक एक जैसी दिखाई दे रही है। केडिया कमोडिटी समेत कई ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी कीमतें किसी एक मजबूत ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां से गिरावट पर खरीदारी देखने को मिलती है, जबकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस भी मजबूत बना हुआ है जो तेजी को सीमित कर रहा है। जैसे ही कीमतें नीचे आती हैं, कई ट्रेडर्स और निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानकर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी उभर जाती है। हालांकि जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक सोने में किसी बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद फिलहाल कम ही मानी जा रही है। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल रही है। कीमतों में जैसे ही गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को सहारा मिल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तेजी आती है, मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है, जिससे कीमतों 2023 पर फिर से दबाव बन जाता है। यही कारण है कि चांदी भी इस समय एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही है और किसी बड़े ट्रेंड के लिए उसे भी मजबूत संकेतों का इंतजार है। मौजूदा हालात में चांदी का व्यवहार साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि बाजार अभी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक स्तर पर एक और अहम पहलू है जिस पर निवेशकों की नजर लगातार बनी हुई है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति ऐसे समय में बन रही है जब दुनिया के कई बड़े देश भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर डॉलर की चाल पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा और इसके जरिए सोने की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति सोने के ट्रेंड को तय करने वाला एक अहम फैक्टर बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताओं से मिल रही राहत, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता, जापान में ब्याज दरों पर बढ़ता दबाव और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में बनाए रख सकते हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यही सबसे समझदारी भरा कदम होगा कि बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें, हर खबर को गंभीरता से समझें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम नहीं होता है तो मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल यह गिरावट इतनी बड़ी या डराने वाली नहीं मानी जा रही है। बाजार की चाल पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि उतार चढ़ाव लगातार बने रहेंगे, लेकिन किसी बड़े क्रैश या जबरदस्त तेजी के लिए अभी किसी मजबूत आर्थिक आंकड़े एक या वैश्विक खबर का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही बाजार पर दबाव बढ़ेगा, वैसे ही खरीदारी के मौके भी सामने आएंगे, और जब भाव ऊपर जाएंगे तो मुनाफा वसूली भी देखने को मिलेगी। फिलहाल बाजार संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में सोना और चांदी पूरी तरह से खबरों पर आधारित रह सकते हैं, यानी हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बाजार संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। खबर, आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों से जुड़ा कोई फैसला या जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम सीधे इनके भावों को प्रभावित करेगा। ऐसे माहौल में बाजार की दिशा कभी भी तेजी से बदल सकती है। निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि मूवमेंट तेज हो सकता है और बिना चेतावनी ट्रेंड बदलने की संभावना बनी रहती है। मौजूदा संकेतों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना पॉकेट बाजार से लगभग 2000 तक सस्ता हो सकता है। फिलहाल किसी बड़ी गिरावट की स्पष्ट संभावना नहीं दिख रही है। बाजार अब पूरी तरह खबरों के साथ बनाने वाले दिनों में सहारे चलता हुआ नजर आ रहा है और हर नया अपडेट भावों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ट्रेडिंग करते समय बिना ठोस रणनीति के कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश या ट्रेडिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लें और स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि बाजार की एक गलत चाल आपके पूरे निवेश को प्रभावित कर सकती है। अब दोस्तों, जानते हैं कि भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम 164 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव 80,512 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 40 के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 1,06,400 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। हालिया उतार चढ़ाव के बावजूद 18 कैरेट सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसीलिए गहने बनवाने वालों को फिलहाल सोच समझकर और योजना के साथ फैसला लेना चाहिए। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क चेक करें, क्योंकि यही शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान है और भविष्य में किसी भी परेशानी से आपको सुरक्षित रखती है। आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम 1,300 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव 8,400 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,000 रुपये के आसपास और 100 ग्राम सोने का भाव 1,300 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है, पर कारोबार कर रहा है।
22 कैरेट सोने में करीब 1420 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ हल्की गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ हल्की गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर नजर आ रहा है। कभी तेजी का माहौल बन जाता है तो कभी मुनाफा वसूली के दबाव में भाव गिर जाते हैं। फिलहाल बाजार पूरी तरह अस्थिरता के द्वार से गुजर रहा है। वैश्विक अनिश्चितता, बदलते आर्थिक संकेत और निवेशकों की सतर्क रणनीति ने सोने और चांदी को एक सीमित दायरे में बनाए रखा है। यही कारण है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाली हर खबर भावों को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही अब दोस्तों जानते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे सोने और चांदी के भाव होलसेल रेट्स हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप बाजार से गहने या सिक्के खरीदने जाएंगे तो इन भावों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। ऐसे में खरीदारी से पहले अपने बजट का सही आकलन करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी या भ्रम की स्थिति न बने। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,418 दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 17,344 के आसपास चल रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 1,34,188 तक पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत 13,40,800 के स्तर पर कारोबार करती नजर आ रही है। आज 34 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 1,465 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर सराफा बाजार में हलचल तेज कर दी है और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि इस तेजी के बावजूद बाजार के जानकारों और वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का मौका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में इन दोनों कीमती धातुओं में 100% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर अगर वैश्विक स्तर पर कोई नई अनिश्चितता, आर्थिक दबाव या जियोपॉलिटिकल तनाव सामने आता है। यही वजह है कि लंबी अवधि के निवेशक इस समय बाजार पर बेहद पैनी नजर बनाए हुए हैं और हर छोटे बड़े संकेत को गंभीरता से परख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आगे का रास्ता किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 500 के स्तर को पार कर सकता है? आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि बाजार को लेकर आम निवेशक क्या सोच रहा है यह समझना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर वरिष्ठ विशेषज्ञों की माने तो कुछ खास परिस्थितियों में तस्वीर बिल्कुल अलग भी हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर दिसंबर 2025 के अंत तक डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी कायम रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में कटौती करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी प्रति किलोग्राम 1,500 रुपए के करीब भी आ सकती है। यानी आगे चलकर बाजार में दोनों कीमती धातुओं में नरमी देखने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। सही जानकारी, सही समय और सही रणनीति के साथ लिया गया फैसला ही आपको बेहतर फायदा दिला सकता है। अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी सोने चांदी से जुड़े ऐसे ही ताजा अपडेट्स और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।